अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। अच्छा जी, आज आपके साथ जो रिव्यू शेयर करने लगा वो है दही बड़ा मिक्स शान वालों का। तो इसको बनाने का तरीका ये सारा वैसे पीछे तो मेंशन है, ठीक है, लेकिन कैसे बनता है, कैसा इसका टेक्सचर होता है, कैसे ये बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं, कैसा टेस्ट होगा, ये आपसे शेयर करते हैं। चलें जी, आप बोलेंगे उसके अंदर हम ये अपना शान का जो ना दही बड़ा मिक्स मसाले का अनबॉक्सिंग करेंगे। उसके पैकेट को जो है ना ओपन करते हैं। तो इसके अंदर से जो निकला था एक पाउडर, ठीक है। तो ये देखिए ओपन करके इसको ओपन कर लिया। तो ये जो पाउडर था ना, ये इस तरह का था कि बेसन था इसके अंदर, कि जैसे कहते हैं कि बेसन होता है ना, वैसे था। और ज़ीरा था और थोड़ी सी अजवाइन डाली होगी जिसकी खुशबू आ रही थी। ज़ीरा तो आपको नज़र भी आता होगा। तो कहते हैं कि इसके अंदर वो डाला इन्होंने जो है ना बेकिंग पाउडर। तो ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है जी, अच्छे तरीके से। तो अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे पानी, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल, कोई गर्म नहीं है, कोई ठंडा नहीं है, जो रूम टेम्परेचर होता है ना उससे, ठीक है जी। इसका हमने बना लेना बैटर, ठीक है। ये बैटर चेक कर लें आप, इसकी थिकनेस चेक कर लें, ठीक है जी। पता है आज मैं वॉइस ओवर इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि जितों भी मैं वीडियो बना लगना पिछों बीमारी है बालों नूं, ठीक है, रोला पा देंगे ने, कभी कोई सब्जी बेचने वाला, कभी कोई फकीर, कभी कोई मरुंडे बेचने वाला। मैं की करना, ठीक है जी। इस बार मैं क्या जी आज मैं वॉइस ओवर ही कर लेना। अच्छा, इसका आप ये देखें टेक्सचर बैटर का, ठीक है, इतना थिक रखना है, ज़्यादा नहीं और ना ही से कम, वरना वो नहीं बनेंगे ना अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने अपना घी लिया, उसको गर्म कर लिया और ठीक है जी। तो ये गर्म हो रहा है, तो इसको हम रख देंगे फ्रिज में 5 मिनट के लिए इस बैटर को, ठीक है। तो ये इधर हो गया था हमारा घी गर्म, तो ये इसके अंदर डालते हैं। तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं कैसे बने हैं। तो ये एक दफ़ा फिर इसको बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रखा था, तो ये फूल भी गया था क्योंकि इसके अंदर बेकिंग पाउडर था या मीठा सोडा जो भी उन्होंने डाला होगा। वैसे भी ये मुझे बनाने आते हैं, लेकिन मैंने आपके साथ ये इसका रिव्यू शेयर किया है, वो भी अपनी भी एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने अभी ऑयल के अंदर डाले थे, तो ये देखें किस तरह से ये फूल गए हैं और ये गोल गोल नहीं बने, जो सीधी बात है, ये बस ऐਵੇਂ ही पता नहीं क्या बन गए, ठीक है। ये शायद मैंने फर्स्ट टाइम बनाए, इस वजह से ए कह लो कि जी देसी जलेबियाँ नहीं जिवें बनदियाँ, जे कोई पहली दफ़ा हलवाई कोई जलेबियाँ बनाता है, ए उस तरह बन गए सी, ठीक है। तो ए हुण खुल गए, ऊपर आ गए सन। तो 2 मिनट तक इनको कुक करना है, ठीक है। इनकी ऑपोजिट जी वे ना इन्हें चेंज नहीं करना पहले, ठीक है। 2 मिनट बाद इनकी ऑपोजिट में चेंज कर देना, ठीक है, ऑपोजिट कर देना। मैं नाइफ लिया तो फिर इन्हीं मदद नाल ही मैं इन्हां दी साइड चेंज की। नीचे बिल्कुल मैं फ्लेम हल्का रखा कि अंदरों कच्चे ना रह जान, ठीक है। तो फिर मैं इन्हां दी साइड चेंज की, साइड चेंज की थी। तो यह देखो क्रिस्पी क्रिस्पी थानू भी लग रहे होंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी फिर बन गए सन। लेकिन यह कह लो कि इस तरह सन देसी पकौड़े बन के बेसन दिखा ली, गोल गोल तो नहीं सी बने। गोल गोल भी अपनी टेक्निक ना बनने सन, लेकिन उस तरह नहीं बने। अच्छा जी, खैर, तो इनको 2 मिनट के लिए हम जो है ना हल्की फ्लेम के ऊपर जो हमने पकाया, फिर इसकी साइड चेंज की। साइड चेंज करने के बाद हम इनको निकाल लेंगे, ठीक है। ये इसके अंदर ऑयल इतना ज़्यादा जमा हो गया था ना, घी, ये जो जब फूल गए थे ना इनके अंदर बहुत ज़्यादा घी जमा हो गया था, ठीक है। तो इनको छान लिया घी से, ठीक है। तो फिर इनको अलग कर लेंगे, घी से निकाल के अलग बर्तन में रख लेंगे, क्योंकि मेरा एक हाथ होंगे मैं कला वीडियो बनाने वाला होना वा नाल मैं फिर यह भी चीज़ां भी बनानी होंदियां, इतने मेरे हाथ जिस दिन एक सी दफ़ा मैं बड़ी मुश्किल के नाल सारा किया। ए लास्ट वाला जिहड़ा सी ना मैं सारा बैटर एक दफ़ा डाल दिता, वो देखो कितना प्यारा बन के तैयार। देखो थोड़ी शक्ल नज़र आ रही खरी, ठीक है जी, जिस तरह दे मतलब कि अखां कट के वेख रहे हैं। अच्छा, फिर हमने पानी लिया एक अलग खुले बर्तन में, ठीक है, खुले मुँह वाले में, चौड़े मुँह वाला। तो उसके अंदर ये सारे जो है ना हमने ये डाल दिए, ठीक है। तो सोक करने के लिए ये 15 मिनट के लिए हमने इसके पानी के अंदर डाल के सोक किया इनको, ठीक है। तो फिर 15 मिनट के बाद हम इनको निकालेंगे, इनका पानी जो है ना अलग कर लेंगे, निचोड़ लेंगे इनको अच्छी तरीके अपने हैंड की मदद से। तो अभी फ़िलहाल इनको 15 मिनट के लिए हम सोक कर लेंगे। इधर जी मैंने चटनी बनानी है इमली वाली, ठीक है। तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी और दूसरा एक हैंड था वो मैं शेयर नहीं था कर सकता फिर आपके साथ। तो ये मैंने पानी लिया, इसके अंदर मैं फिर इमली डालता हूँ, ठीक है, शक्कर डालता हूँ थोड़ी सी, और दादर मिर्ची डालता हूँ, सब्ज़ मिर्च डालता हूँ, इस तरह की चीज़ें डालता हूँ। ये फिर मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह जल्दी। तो ये सारा मैंने पानी निकाल लिया 15 मिनट के बाद। तो देखो जी ना सारा ऑयल निकल गया विचों, देखो कितना घी निकलिया विचों। यह सारा घी साडी सेहत वास्ते अच्छा नहीं है, लेकिन यह चीज़ दही बनी मैंने इस पसंद आती है, मैंने पसंद ने कि ऑयल इहदे विच निकल जाता है, ठीक है जी। तो साडी सेहत वास्ते बिल्कुल ठीक है। इधर हमारी चटनी भी रेडी हो गई थी, तो इसको भी जो है ना हमने तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है, गला खराब है, फिर भी चस्के लाने की आवाज़ आना सा। अच्छा, तो ये हमने बर्तन में निकाली है। फिर मैंने ये देखा जी ये एक तो मक्खियाँ बड़ी तंग आ रही हैं सन, इन्होंने आखिर जैसा मैं चेक करना, मैं करी जाओ। फिर
फिर प्लेट वड्डी लई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ठीक है ਤੇ ਦਹੀਂ ਰੋੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੇ ਦਹੀਂ ਖਿਲਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਪਲੇਟ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਬਦਲ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਫਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਈ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਿਲੀ ਸੌਸ ਉਹ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਇਆ ਲੈਮਨ ਦਾ ਜੂਸ ਪਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾਈ ਸ਼ੌਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਲੈਮਨ ਅਲੱਗ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ੋ ਵੀ ਵੱਜ ਜੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਉਂਝ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੈੱਡ ਚਿਲੀ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ मैं ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कीजिएगा ठीक है जी ये मेरी टुट्टी भज्जी उर्दू होंगी है मैं इस तरह ही बोलना वा ठीक है तो अल्लाह पाक तुम खुश रखे तो मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है जी फिर कभी और नवी वीडियो के नाम पे मिलेंगे अल्लाह हाफिज़।